ऑल पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमित कपूर के आज प्रेस क्लब जम्मू में प्राइवेट स्कूल और एजुकेशन विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से कोविड-19 के चलते फीस माफ करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट जेके खबरनाम। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारा प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट था। हमने सभी पेरेंट्स को वापस भेज दिया। लॉ एंड ऑर्डर के हमें परमिशन नहीं मिली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो इसलिए हमने सभी पेरेंट्स को वापस भेज दिया। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, चाहे जम्मू कश्मीर में, आपने कहीं पे भी किसी भी टाइप की फ़ीस नहीं देनी, क्योंकि ये जो 14 तारीख का ऑर्डर निकाला गया है फ़ीस को लेकर, तो मैं आपको इनकी बता दूं कि पहले इन्होंने ऑर्डर निकाला 30 अप्रैल तक कि कोई भी फीस नहीं देगा। तो मैं पूछना चाहता हूं 30 अप्रैल के बाद ऐसा क्या हो गया? लॉकडाउन खुल गया, कोविड-19 चला गया, महामारी चलेगी, लोगों के कामकाज खुल गए, जो 14 मई को ऑर्डर निकाल दिया गया कि फीस ले सकते हैं। तो ये जो गेम है आपस में, जो इनकी प्राइवेट स्कूल वालों की और एजुकेशन डिपार्टमेंट की, ये जो मिलकर नेक्सस चलाया जा रहा है, आपने देखा बुक्स का कितना बड़ा नेक्सस चला। 2-2.5 महीने 50% लोगों ने बुक्स ले ली और अब एजुकेशन डायरेक्टर ने एडवाइजरी निकाल दी कि अभी बुक्स ना ले। रामकोट कोरोना वायरस को लेकर नेहरू युवा केंद्र द्वारा पोस्टर बनवाकर लोगों को सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया और उन्हें लोगों के सभी प्रिकॉशन लेने के लिए भी जागरूक किया। रामकोट के द्रिमणी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में 31 लोगों को 14 दिन क्वारंटीन के बाद उनके घर भेजा गया। नोडल ऑफिसर राकेश चौधरी ने बताया कि वह 11 मई को द्रिमणी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में क्वारंटीन किए गए थे। 14 दिन बीत जाने के बाद उन्हें निजी बसों द्वारा लोगों को उनके घरों की ओर रवाना किया गया। वीरवार सुबह 11 बजे रवाना किया गया। डॉक्टर अमित गुप्ता द्वारा स्वास्थ्य जाँच के बाद उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया गया। भाजपा महिला मोर्चा आरएसपुरा जिला प्रधान प्रवीण कुमार ने वीरवार को महिला मोर्चा के सदस्यों द्वारा तैयार किए गए फेस मास्क पार्टी के जिला प्रधान सरदार हरभजन सिंह पम्मी की मौजूदगी में पार्टी को सौंपे। इस अवसर पर भाजपा जिला इकाई के कई सदस्य भी मौजूद थे। इस मौके पर अपने विचार प्रकट करते हुए महिला मोर्चा के जिला प्रधान प्रवीण कुमारी ने कहा, कोरोना वैश्विक महामारी में कोई भी गरीब तथा जरूरतमंद परिवार बिना मास्क के ना रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए महिला मोर्चा के सदस्यों द्वारा लगातार मास्क तैयार किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आरएसपुरा जिला इकाई की तरफ से वीरवार को पार्टी के जिला प्रधान सरदार हरभजन सिंह पम्मी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। जिला प्रधान ने सभी मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वह लोगों तक पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता करण भगत ने कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किए गए स्पीक अप इंडिया अभियान के तहत सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के साथ संवाद किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि इन सरकार की गलत नीतियों के कारण देश के मजदूर तथा किसान वर्ग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरएसपुरा क्षेत्र में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान करण भगत ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो 20 करोड़ रुपए राहत राशि की घोषणा की है, वह देश की जनता को गुमराह करने वाली है, क्योंकि अभी तक इसको लाभ जनता को नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट जेके खबरनाम। स्पीक अप इंडिया के तहत हम एक सरकार को संदेश देना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार कोविड-19 के दौरान पूरा देश प्रभावित है और सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो मजदूर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले, छोटे दुकानदार, रेडी फड़ियाँ वाले, टूरिज़्म इंडस्ट्री वाले, होटल इंडस्ट्री वाले और भी बड़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रियाँ हैं जिसकी वजह से जो लोग परेशानी में है कोविड-19 की वजह से। और सरकार ने जो एक मजाक किया है 20 लाख करोड़ का जो जुमला है, वो एक कर्ज के रूप में लोगों को दिया जा रहा है। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि नफ़रत की राजनीति को छोड़ें और घमंड और अहंकार छोड़ के अपना सीधा जो लोग इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, जो लोग इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनके खातों में सीधा 10,000 रुपया एक माह के लिए नहीं, कम से कम 6 माह तक उनके खातों में 10,000 रुपया नगद पहुँचाया जाए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव पंडित पवन रैना वीरवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किए गए स्पीक अप इंडिया अभियान के तहत नाम से सोशल मीडिया पर लाइव हुए और उन्होंने देश की जनता से सीधा संवाद किया और अपनी बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंडित पवन रैना ने कहा, कांग्रेस पार्टी द्वारा देश भर में देश के मजदूर तथा किसान वर्ग के लोगों की मांगों को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्पीक अप इंडिया अभियान की शुरुआत की है। ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से एक प्रोग्राम बोलो भारत लॉन्च किया गया। उसके मुताबिक जहाँ भी हमारे कांग्रेसी जन हैं वो ऑनलाइन अपनी बात जो है वो रख सकते हैं।
तो इस सिलसिले में आज हमने भी अपने जो चाहने वाले थे ऑनलाइन उनसे बात की कि आप देखें कि यहाँ का जो हमारी सरकार है, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार कोरोना के मामले में टोटल फेलियर हो चुकी है। आप देखें कि हमने हमारी लीडरशिप राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बहन प्रियंका जी और हमारे सीनियर लीडर साहिबान ने लिखित तौर पे भी जब देश में महामारी अभी आने वाली थी तो सरकार को आगाह किया, लेकिन सरकार ने कोई ठोस पॉलिसी या कोई ठोस प्रोग्राम नहीं दिया। सरकार ने केवल मनमर्जी से जिस तरीके से नोटबंदी की उसी तरीके से लॉकडाउन कर दिया। आप देखें राहुल जी ने शुरुआती दौर में सरकार को आगाह किया था कि महामारी फैलने से पहले हिंदुस्तान की जो हमारी हालत है बाकी मुल्कों की तरह नहीं है, जहाँ किसान, मजदूर, लेबर लोग रहते हैं। तो हमने कोई सरकार को ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए थी ताकि मुल्क के लोगों को, मजदूरों को, किसानों को इस में मुसीबत ना झेलनी पड़े। आज देखें इंडियन नेशनल कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी बहन प्रियंका जी ने गरीब लोगों के लिए गाड़ियों का भी बंदोबस्त किया, उसकी भी परमिशन सरकार नहीं दे रही और ना ही खुद कर रही। देखिए हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जब से मुल्क आज़ाद हुआ पहला चांस है